उपाय करना ही, ऐसा क्यों कहते हो? जब कराने वाले और बताने वाले और समझाने वाले आ गए और आपको एक दिन नहीं 60 वर्ष समझाया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये समझाने का समय, चिताने जगाने का इतना समय, यानी 60 वर्ष। इतना समय तो रामकृष्ण ने भी नहीं दिया था, योगियों योगेश्वरों ने नहीं दिया। जगाने के समय इतना किसी ने दिया नहीं। थोड़ा बहुत समझाया, नहीं माने तो मार काट लिया, लेकिन समझाने का इतना लंबा समय किसी ने नहीं दिया। यानी ये सच्ची हमदर्दी हमारे आप पर किसी ने की ही नहीं। लेकिन जिन्होंने हमदर्दी की, ऐसे हमदर्द और शुभचिंतक रहबर रहनुमा को हमने तो अपना बना ही नहीं पाया, उनको हम पहचान ही नहीं पाए। ये हमारे लिए आए कि अपने कोई रात पाट धन दौलत के लिए आए। तो कितनी बड़ी अज्ञानता रही। इस अज्ञानता में कितना भारी नुकसान जीवन का हो गया कि सारा जीवन ही नष्ट हो गया, कुछ नहीं मिला। कह रहे कि अब तुम करते अपनी बात, सारा तो जीवन निकल गया, उसका पश्चाताप करते हो, और जो शेष जीवन बचा वो भी तो खराब में निकाल रहे हो। कब जागोगे, कब चेतोगे? संत महापुरुष कहते, अरे रही सो गई, गई सो गई, और रही वो संभालो। जो समय घड़ी दिन महीना सब निकल गए और तो चले गए, उनका चिंतन सोचने से वो वापिस नहीं आएंगे। इसलिए जो समय शेष बचा है उसी में संकल्प ले लो कि अब लो नसानी अब ना नसई हो। जो भी जीवन, जो अवस्था हमारी चली गई, खराब हो गई, लेकिन जो बची है अब मैं वो खराब नहीं करूंगा। आपके वचनों को सुनकर सही सच्चे अच्छे काम में लगाऊंगा, जिससे हमारी जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले। आगे क्या कह रहे हैं कि जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया। अब तो थोड़े दिन का साथ, अब तो थोड़े दिन का साथ, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन देखो क्या इशारा करके कह रहे। जवानी चली गई भोगों में और सारी शक्ति ताकत आपने खो दी। जब जवानी को खोया तो क्या पाया? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा मिला। जवानी खो दी जो सर्वशक्तिमान थी, सारी शक्ति का भंडार जवानी है। अगर जवानी में आपने प्रभु का ध्यान किया होता और उस मार्ग में जवानी को लगाया होता, नाम योग में, भोगों में नहीं, योग में अगर लगाया होता, आज ये बुढ़ापे की ये स्थिति आपकी नहीं होती। अब तक आपने अपना काम बना लिया होता तो जब चाहो तो यहाँ से चले जाओ, वो तो आना जाना तुम्हारे हाथ में होता। यही युक्ति महापुरुषों के पास, जब इच्छा होती आ जाते, इच्छा होती चले जाते, न उनको कोई बुलाता, न यहाँ से कोई उनको भेज सकता। वही युक्ति हमें आपको दे रहे हैं कि तुम भी सब अपनी ऐसी स्थिति बना लो, जब चाहो तब चले आओ और जब चाहो तो यहाँ से चले जाओ। आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमने आपने उनकी बातें कहाँ मानी? मिले तो, लेकिन हम उनमें नहीं मिले। वो हमको मिले लेकिन हम उनमें नहीं मिले, उनको अपना नहीं बना पाए और अपना कोई काम उनसे करवा नहीं पाए। कितनी बारी भूल हो गई। कहा जवानी गई बुढ़ापा आया, अब कितने दिन का साथ। अब कलयुग में तो 100 वर्ष का समय मिला, वो भी अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत में रहोगे, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर बुरे खान पान, बुरी संग सोबत और बुरे कर्मों में चले गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा, फिर आपका ये जीवन रहेगा नहीं। तो आपने तो सब जीवन ऐसे गंवा दिया, कोई अच्छा सच्चा काम किया नहीं। क्योंकि सच्चे अच्छे काम की परिभाषा
जानकारी देने वाला कोई आया नहीं। जो आए सब यही संसार की जानकारी देते रहे। संसार में बार बार राजा बन जाओ, धनी मानी बन जाओ, गरीब अमीर बन जाओ, राजपाट धन दौलत मिल जाए, पति पत्नी बाल बच्चे, क्या इसके सिवा कभी ने किसी ने ये बताया कि परमात्मा मिले, परमात्मा का दर्शन हो? ये तो आपने कभी पूछा भी नहीं किसी, और किसी ने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि वो बताने वाले जानकार नहीं आए थे। वो तो कलयुग में आए, वो भी 750 वर्ष। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला है, और संत मत के नाम की जानकारी मिली, और सत्य देश जाने की महिमा उन्होंने ही बताई और किसी ने बताई। सब काल देश की महिमा बताते रहे, और काल देश में राजा और धनी मानी, गरीब अमीर, और मतलब यही सब बनने के साधन बताते रहे, लेकिन जीवात्मा जगे परमात्मा से मिले, ये आज तक आपको किसी ने बताया नहीं था। और बताने वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए तो आपने उनकी एक बात नहीं मानी। नहीं मानोगे तो कैसे होती? आगे क्या कह रहे हैं समझा कि सत्संग करो। देखो कितनी बड़ी बात है कि सत्संग करो, शब्द ध्वनि पकड़ो। कि जब सत्संग करोगे, जो ऊपर से आवाज आ रही, इधर से आवाज आती तो ये शरीर के कान सुनते, जो उधर से आवाज ब्रह्मलोक से, शक्ति लोक से, ये इन लोगों से जो आवाज आती वो जीवात्मा का कान सुनता है। इसीलिए जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक है, और शरीर में 2 आंखें, 2 कान, 2 नाकें, सुराख है। देखो कितना अंतर। इसने दुविधा में बनाया, दो माने अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, शुभ और शुभ। 2 कान बना दिए, अच्छा भी सुनो बुरा भी सुनो। 2 आंख बना दी, अच्छा देखो बुरा देखो। जब अच्छा बुरा सुनोगे, अच्छा बुरा करोगे, तो अच्छा बुरा जरूर आप अपनाओगे। जो देखोगे सुनोगे वही तो करते हो। जब अच्छा बुरा सुना और अच्छा बुरा देखा, फिर अच्छे बुरे करने में लग गए। जब करने लगे, यही कर्म बन गया, और कर्म का भोग मृत्युलोक मंडल है, यही आपको देना पड़ेगा, और कर्मों की अदायगी कहीं नहीं होती। अरे हम आप तो इंसान हैं, जिनको तुमने भगवान माना, भगवान कृष्ण को भी जब मृत्युलोक मंडल में मानव तन धारण करके आए, और मानव शरीर से जो भी अच्छा बुरा किया, उसका परिणाम उनको भी यहाँ भोगना पड़ा। बिना कर्मों का भोग किए वो भी नहीं जा पाए। कर्मों की सजा सबको मिलती है। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बहलिये ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख सी चमक रही। हिरने की आंख समझकर उसने ताक के बाण मारा, तो कृष्ण भगवान का पैर छिल्ली हो गया। बड़ी जोर से चिल्ला पड़े। बहलिये ने सोचा कि शिकार हो गया, और वो दौड़ के गया। देखा भगवान कृष्ण चिल्ला रहे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि महाराज गलती हो, धोखे में अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, धोखे में हो गया। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, कोई धोखा नहीं। रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके बाण से मारा था। आज वो धोखा देने वाला अपराध हमारा तुम्हारा पूरा हो गया। कर्मों की सजा का भुगतान सबको करना पड़ा। जब भगवान को करना पड़ा, ऐ इंसान तू किस गफलत में बैठा है जो पाप उनमें जुटा पड़ा हुआ, तुझे नहीं मालूम इन सब की सजा यहीं पर मिलेगी कहीं पर, और उसके लिए कई बिल्डिंग नहीं बनाएगी। देखो महापुरुषों ने क्या नहीं कहा, किसको छोड़ा, सब कुछ कहा, लेकिन हम आप समझ ही नहीं पाए, और जब समझा नहीं तो हम सब लोग उसी में फंस गए। क्या कह रहे हैं कि सत्संग करो, मानो गुरु कहना। 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 सतगुरु
चरण झुकाओ माथ, सतगुरु चरण झुकाओ माथ, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते सत्संग करो तो सत्य की जानकारी हो। कथा वार्ता सुनने से सत्यलोक की जानकारी नहीं होती, क्यों? उसमें सत्यलोक की चर्चा नहीं है। उनमें जो यानी गोलोक से जो कृष्ण भगवान आए उनकी चर्चा, साकेत लोक से राम आए उनकी चर्चा, देवलोक में देवी देवता उनकी चर्चा, लेकिन जीवात्मा तो हमारी आपकी सत्यलोक की है। जब तक सत्यलोक की चर्चा नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी, जीवात्मा के अंदर सत्यलोक जाने का भाव कैसे पैदा होगा? इसलिए कहते हैं सत्संग करो, मानो को कहना और सदगुरु चरण झुकाओ माथ, यहाँ से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, यहाँ तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ तो जरा। लोगों कितनी सुस्ती अभी आप में, सुस्ती पूर्ति होनी चाहिए। सुस्ती करते जितनी देर खड़े होने में होगी उतनी देर चलने में होगी, फिर उतनी देर पहुंचने में होगी। घर कब पहुंचोगे? मंजिल दूर है, बहुत दूर मंजिल, सबसे नीचे और सबसे ऊपर। ये मंजिल कैसे तय होगी? इसलिए आपको चुस्ती फुर्ती लानी है। जो आदेश हुक्म दिया जाए उसका तत्काल पालन हो, कोई देर नहीं होनी चाहिए। उनके सहन बनने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तब तो ये तुम्हारा काम जो युगों युगों का भूला बिछड़ा हम सब जीवात्माओं का, ये तब होगा, क्योंकि इसका ज्ञान यहाँ किसी को नहीं। ये बेचारे अक्षर ज्ञानी है, वो है शब्द ज्ञान, कितना अंतर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव, मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो प्रेमियों, ये नाम अपनी पूरी जानकारी दे रहा। जो अन्य युगों में नाम आए उनकी तो जानकारी आपने ले ही ली है कि सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, तो कलयुग में कौन सा नाम? तभी कलयुग का भी तो नाम होना चाहिए। जब हर युग का अलग अलग नाम आया, अलग अलग महापुरुष लेके आए, तो कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग के जीवों के सुधार और लाभ के लिए तो कोई न कोई नाम होना चाहिए। आज तक किसी ने बताया आपको कलयुग का नाम? जब कलयुग का नाम नहीं बताया गया तो हम सब लोग पीछे युग के नाम को दोहराते। कोई हरि ओम कह रहा, कोई सीताराम कह रहा, कोई राधा कृष्ण कह रहा, कोई ओम नमो नारायण कह रहा है।
लेकिन कलयुग का नाम तो ये नहीं है। इसीलिए नाम लेते रहे लेकिन काम नहीं हुआ, किसी तरह का काम नहीं हुआ। तुम नाम लेते रहे, चिल्लाते रहे, रात दिन लोग पूजा पाठ करते रहे, बीमारी आ गई, बीमारी बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, मारकाट हिंसा बढ़ गई, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ गया, महंगाई गरीबी बेरोजगारी बढ़ गई, पैसों की भरमार ये सब बढ़ गया, जीवों की हिंसा हत्या ये भी बढ़ गई, गंदा खान पान ये भी बढ़ गया। जब गंदा खान पान बढ़ गया तो गंदी बुद्धि हो गई, फिर गंदे विचार और गंदे कर्म, उन गंदे कर्मों की सजा भीषण महामारी, ये उसी की सजा। बीमारी वही आती है जहाँ गंदगी होती। तो बाहर में तो ये यानी मतलब अभियान चलाते स्वच्छता का, बाहर में स्वच्छता का अभियान चल रहा, दीवारों पर स्वच्छता का अभियान लिख रहा और अंदर में गंदगी का अभियान चला रहे। ये मुर्दा खाओ, पशु पक्षी का मुर्दा मांस खाओ, बुद्धि नाशा नशा शराब का प्रयोग, ये तो गंदगी बढ़ाने का है। क्या ये कोई स्वच्छता का अभियान है? अरे मानव बुद्धि रखकर तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये बनावट सब है। स्वच्छता जब तक अंदर में स्वच्छ भोजन और स्वच्छ खान पान नहीं होगा तो स्वच्छ विचार नहीं पैदा होगा। आहार से विचारों का जन्म होता है। हमारे धार्मिक देश भारत का ये नियम कानून सिद्धांत है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बेबानी। हमारे देश के लिए यह अटूट सिद्धांत लागू है। आज देशवासियों ने, देश के जिम्मेदारों ने इस स्वच्छता, जो सच्ची स्वच्छता थी, उसको तो गंदगी में बदल दिया और जो गंदगी उसको स्वच्छता कह रहे हैं। तब उल्टी विधि होती, उल्टी बुद्धि, जो विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि उल्टी दिशा में ही काम करती। कितना भी आप समझाओ बुझाओ, अच्छी सच्ची बात कहो, लेकिन वो मानेगा नहीं। क्यों? जब जैसी हो तब तैसी मति होए, और काल रे किले को बेच सके नहीं कोई। कैसे कोई बेचे? जो तुमने किया है, कर रहे हो, इसका परिणाम कोई मिटा नहीं सकता। ये सजा तो आपको भोगनी ही पड़ेगी, कोई भी हो। ये सिद्धांत सर पर लागू होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। ये नाम बार बार क्यों उच्चारण किया जा रहा है? क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। ऐ सज्जनों, मन में विचार करो, वो कौन सा नाम जो कलयुग की विषम परिस्थितियों से हमें हटा देगा, सारे कष्ट मुसीबत बीमारी महामारी से हमें दूर कर लेगा। वो कौन सा नाम है? भवसागर सूखने का मतलब, भव माने दुख तकलीफ, आपत्ति बीमारी महामारी, लड़ाई झगड़ा दैवी विक्षोभ दुर्घटना अकाल मौत, इसी को भवसागर कहते हैं। इसी से छुटकारा मिल जाए, इससे निकालकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा कर दिया जाए। और गोस्वामी महाराज ने क्या कहा? भाव तो भाव अलग काल सहू, नाम जपत मंगल दी दसम। तुम भाव को भाव किसी रूप में कहो, नाम तो अपना काम करेगा। जैसे उदाहरण के लिए तुम जहर चाहे पैर छू के खाओ चाहे गाली दे के खाओ, जहर अपना काम करेगा, वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। जो उसका गुण है वो अपना गुण दिखा देगा। ठीक इसी तरह जो नाम का प्रभाव, नाम का गुण है, नाम का काम, वो तो काम करेगा। तुम किसी भाव को भाव में उच्चारण करो, और जहां तक यानी वायुमंडल में आवाज आपकी जाएगी उतना क्षेत्र सुरक्षित हो जाता है। वहां कोई बीमारी महामारी कोई तकलीफें वहां नहीं आती। इसीलिए तो नाम को बार बार दोहराया जाता और कहा है कलयुग की साधना केवल नाम ही है।
अन्य युगों में तो शरीर की साधना इंद्रियों की थी, पूजा पाठ तीर्थ पर सब करते थे आप। लेकिन कलयुग में गोस्वामी महाराज ने तो रामचरितमानस में स्पष्ट कह दिया, यही कलिकाल में साधन दूजा, मन कर्म वचन गुरु पर पूजा। इस कलयुग में कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं, केवल सदगुरु के वचनों का अक्षर सा पालन करना, उनके हुक्म आदेश को मानना, अपने मानव जीवन को उसी अनुसार चलना, तो तुम उसी में लय हो जाओगे, फिर मिल जाओगे, फिर ये परेशानियां दुख तकलीफों की जड़ ही समाप्त हो जाएगी। कितना बड़ा काम देखिए, क्या कहते हैं, कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुण गाना, कि कलयुग में योग जब तक साधन पूजा कुछ नहीं। क्यों? गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तुम्हारा मन गंदा, तन गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान गंदा, संग सोबत गंदा, इसलिए देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, करना कराना सब गंदा हो गया। और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होगी, इसलिए पहले लिख दिया गया, निर्मल मन जल सो मोह पावे, और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे, जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र है वो मुझको पाएगा। परमात्मा का तो वाक्य बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम गंदगी में पाना चाहते हैं। तन की उजरी मन की मैली है, शरीर तो रोज धोते मानते रहते, ये साबुन, ये तेल, फुले, ये कपड़ा, वो गहना, ये जेवर। अरे चमड़े को सजाने से मिलेगा क्या? ये तो वो कवर है, खोल, ये चमड़े का खोल है जीवात्मा का। जीवात्मा तो अंदर में जिसको सजाना है, उसकी सजावट, उसका गहना तो आप जानते नहीं, तो शब्द उसका गहना है। जब शब्द पार की गुरु आएगा और शब्द का ज्ञान कराएगा, और शब्द ये नाम दान आपको दे देगा, यही शब्द उसका गहना है, शब्द उसका आधार है। गहना माने पकड़ना, ग्रहण करना, गहना माने कोई अवसर नहीं। गहना किसी वस्तु को, किसी मत को, सिद्धांत को, वचनों को गहना पकड़ना, यानी अपने जीवन में उतारना। फिर उस जब जीवन में उतारोगे तब तुम्हारा जीवन निर्मल पवित्र हो जाएगा। कितना सुंदर होगा, ये गहनों से ज्यादा सुंदर। तो इसलिए वचनों को कहने की बात है, सुनने की नहीं, गहने ग्रहण करने की बात। जब ग्रहण करोगे, अरे तभी तो जीवन में उतारोगे। जब जीवन में उतारोगे तो जीवन पाक साफ निर्मल स्वच्छ पवित्र बन जाएगा। फिर इसे कौन इसमें गंदगी भर सकता? एक बार अगर बना लिया तो हमेशा के लिए बन जाएगा।